कमलेभ्यो नमः। सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। देश देश ढूंढहि हम आवा, मन महेश का देखा भावा। देश देश ढूंढहि हम आवा, मन महेश का देखा भावा। यहाँ दिल है सो लगन हमारा, यहीं बैठ के करो पसारा। सुधर्मावती घट तौला जाई, इनके घाट लगन हमारा भाई। इनके घाट लगन हमारा भाई। सुधर्मावती घट रहा समाई, नौतम विधि ने गर्भ रहाई। नौतम विधि ने गर्भ रहाई। मेरे परम धनी ज्ञान प्रकाशक, जगत के जिज्ञासुओं के रक्षक, या कारण दया करने वाले सद्गुरु स्वामी, मैं आपके पावन कमल चरणों में बंदगी करता हूँ। स्वामी, बंदगी करता हूँ। मेरे प्यारे सद्गुरु के जीवों, सद्गुरु जब धरा पर आए कलिकाल में, तो सद्गुरु को भी सच्चा शिष्य की खोज थी, और सच्चा शिष्य की खोज के लिए उन्होंने भारत की धर्म नगरी, सांस्कृतिक भूमि काशी से ही खोजना प्रारंभ किया। अपना पवित्र ज्ञान को जन समूह के बीच में धार्मिक व्यक्तियों, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, उनके बीच संदेश परम पुरुष का देने लगे। देते देते 1519 ईस्वी हो गया। 1455 में सद्गुरु का धरती पर अवतार हुआ। कहीं 56 लिखा है,
और 1519 हो गया। सदगुरु के हृदय को समझने वाला, जहां से स्वसंवेद प्रकट होता है, वह भूमि को अनुभव करने वाला काशी में एक भी नहीं मिला। प्रेमी मिले, नेमी मिले, सदगुरु को आदर करने वाले मिले, सम्मान करने वाले मिले, लेकिन सदगुरु का जो यथार्थ ज्ञान था उसको समझने वाला और समझ के उसको धारण करने वाला एक भी व्यक्ति नहीं मिला। सदगुरु दुखी हो गए, उदास रहने लगे। उन्होंने कहा कि मेरा दुख को मिटाने वाला कोई इस धरती पर नहीं है क्या? सदगुरु चले गए मथुरा। मथुरा जाने के बाद सदगुरु के जीवन में एक ऐसा खोजी, सच्चा जिज्ञासु, प्रेमी सदगुरु को मिला। नाम था जुड़ावन साहू। नाम था जुड़ावन साहू। जुड़ावन साहू की जिज्ञासा को देखकर सदगुरु का दुख मिटने लगा। सदगुरु की हिम्मत बढ़ने लगी कि मेरे जीवन में लगता है एक सच्चा आध्यात्मिक सवेरा होने वाला है। मतलब धर्मदास जी महाराज की अनुराग प्रेम से सदगुरु को अनुभव होने लगा कि ये मेरे अंदर जो संपत्ति है परमात्मा का, वो ये धारण कर सकता है। समय बीतता गया। सदगुरु स्वसंवेद बताने लगे। उसके पहले पवित्र ज्ञान बताए। सदगुरु प्रसन्न होते चले गए। धर्मदास जी महाराज सदगुरु का पवित्र ज्ञान और मूल ज्ञान दोनों को धारण कर लिया। सदगुरु अपने आप को हल्का महसूस करने लगे। लगा कि मेरा बोझ को अब धारण करने वाला संसार में मुझे प्राप्त हो चुका है। अब मैं संसार से आनंद पूर्वक वापस सत्य में समा सकता हूँ। इसीलिए सदगुरु ने कहा, मेरे भाइयों, देश देश ढूंढ ही हम आवा। देश देश ढूंढ ही हम आवा, मन महेश का देखा भावा। यहाँ दिल है जो लगन हमारा, यहीं बैठ के करों पसारा। यहीं बैठ के करों पसारा। तू धर्मावती घट तौला जाई, सुम धर्मावती घट तौला जाई। इन घट लगन हमारा भाई।
सुधर्मावती घट तौला जाई, इन घट लगन हमारा भाई। सुधर्मावती घट रहा समाई, नौतम विधि ने गर्भ रहाई। सुधर्मावती भक्ति का जो इतिहास है, उस इतिहास में सुधर्मावती धर्मदास जी की माता का नाम है मेरे भाइयों, और पिताजी का नाम मंद महेश। सदगुरु ने कहा कि सुधर्मावती के घट में सदगुरु का सुरती से निकलकर घट में प्रवेश किया है, और वह धर्मदास जी हैं। इसीलिए मेरा मन यहाँ पर लग गया। सुधर्मावती के पुत्र के घर में मेरा मन लग गया। मेरी खुशी बढ़ गई। आपको मैं बता चुका हूं कि क्या मन लगा, खुशी क्या बढ़ गई, वो तो जान गए हैं अभी। तो मेरे भाई, हम लोग भी सदगुरु का ज्ञान को समझने में, बुझने में लगे हुए हैं। अथक प्रयास भी कर रहे हैं। हम लोग प्रेमी भी हैं, लेकिन सदगुरु का जो गहराई है, जहां से स्वसंवेद फूटने लगता है और जीव के कल्याण के लिए गंगा जिस तरह से फैलती है मैदानी भागों में, उस तरह से फैलना चाहिए। उसके लिए सदगुरु देखते हैं संसार के प्रेमियों में कमी। सदगुरु का ज्ञान तीनों लोकों में सामान्य व्यक्ति के लिए भी है, और जो अंतिम प्रेमी होते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उनके लिए भी है। लेकिन सदगुरु सदगुरु प्रसन्न तब होते हैं जब कोई दूसरा धर्मदास सदगुरु को मिलता है, क्योंकि योग्यता बगैर वस्तु को प्रकट करना, उसके बारे में बताना, बताने वाले की कमी मानी जाती है। और यहाँ तो सदगुरु प्रभु संसार को बता रहे हैं, सदगुरु में कमी कैसे हो सकता है। योग्यता सदगुरु देखते हैं, अपने भीतर का कोहिनूर को प्रकट करते हैं। हम सभी को चाहिए कि सदगुरु की सेवा में, उनकी ज्ञान को समझने और अनुभव में हम पुरजोर मेहनत करें, पुरुषार्थ करें, अभ्यास करें, वह भी प्रेम के साथ, अनुराग के साथ। नहीं तो सदगुरु वापस चले जाएंगे और दुखी मन से चले जाएंगे, क्योंकि मेरी संपत्ति को कोई लेने वाला नहीं मिलेगा, नहीं मिल रहा है। तो आप सदगुरु के दुखों को कम करना चाहते हैं, तो मैंने जितना सत्संग अभी तक दिया है, आप लोगों को भी ज्ञात है कि ऐसा सत्संग धरती पर हमेशा सुलभ नहीं रहता है।
और आप लोगों को सुलभ हो चुका है। आप उसका लाभ लो। हर एक सप्ताह आप सत्संग सुनना चाहते हो। आपको क्या लगता है कि पुराने जितने सत्संग सुना चुके हैं सब आपके मन में बैठ गया, आपकी आत्मा में बैठ गया, आपका मन निर्मल हो गया, आप पाक पवित्र हो गए, आप सदगुरु के ज्ञान को समझने में समर्थ हो गए। आप ढूंढ के देखो, सत्संगों की पन्नों को पलटो, आपको ज्ञात होगा इसमें अनंत पन्ने हैं, अनंत गहराई है, अनंत मिठास है, अनंत सौम्यता है। मेरे भाइयों, आप सभी उस गहराई को पकड़ो। बहुत सुनते हो, अच्छी बात है, लेकिन उसमें ग्रहण बहुत कम करते हो, ये अच्छी बात नहीं हो सकती है। सदगुरु के मुख से 2-4 पंक्तियां ही सुना करो, लेकिन उन पंक्तियों में इतने पन्ने खोल दो कि किताब बन जाए, ग्रंथ बन जाए। आप प्रत्येक व्यक्ति जुझारू बनो, कर्मठ बनो, समझो सदगुरु के ज्ञान को और सदगुरु का दुख को दूर करो। आपकी मन की पवित्रता जब होगी, आपकी आत्मा अमृत से ओतप्रोत होगी, तो सदगुरु का दुख कम होगा। सदगुरु के जीव आप हो, आप जब सुखी होंगे तो आपको सदगुरु बड़ी प्यार करेंगे। सुखी आप होंगे, प्यार वो करेंगे, क्योंकि सदगुरु का संपत्ति है जीव, सदगुरु की आत्मा है जीव। और आत्मा को जब सुख मिलता है तो सदगुरु प्रसन्न होते हैं। इसलिए मेरे बंधुओं, सदगुरु के ज्ञान में दिखावा कुछ भी नहीं, जितना कथनी है उतनी करनी है, दोनों बराबर होनी चाहिए। इसमें प्राथमिकता सिर्फ अनुराग की है। मैंने कहा है कि अनुराग के बिना भक्ति हो नहीं सकती और सदगुरु के बिना अनुराग हो नहीं सकता। अनुराग बहुत बड़ी कड़ी है सदगुरु और भक्ति के बीच में, परमात्मा और सदगुरु के बीच में। इसलिए मेरे भाइयों, आप सभी समझदार हो, आप में मैंने समझदारी में कमी नहीं देखा है, लेकिन आप विशेष बनो। पथ प्रदर्शक बनो, ज्ञान प्रकाशक बनो, और सदगुरु के ज्ञान को लेकर के दूर दूर देश देश में हवा जैसे फूल की खुशबू को ग्रहण करके चारों तरफ फैला देता है, उस तरह से आप करो। आपका मतलब है प्रत्येक व्यक्ति। इसलिए मेरे प्यारे बंधुओं, सदगुरु को बैठने का जगह दो। सदगुरु को बैठने का जगह दो।
वो कौन सी जगह है? आपका घट है, आपकी पवित्र मन है, और यह बैठने का स्थान सुधर्मावती और मन महेश का घट उपयुक्त था। हम लोग भी उपयुक्त बनाएं। यही घट पवित्र था। पवित्र होने के कारण मेरे भाई इतने महान भक्ति का इतिहास बनाने वाला सुकृत वंशा धर्मदास साहिब आए, और धर्मदास साहिब के घर में, आंगन में ऐसे महापुरुष आए। नाम था मुक्तामणि, दूसरा महापुरुष थे। जितना पवित्र हम होंगे उतना ही महानता आएगी। आप विदित है कि उसी कुल में नारायण दास साहिब भी आए थे, लेकिन सदगुरु के कृपा और मिलन के पहले आए थे, इसलिए वो उतना पाक नहीं हो पाए, सदगुरु को समझ नहीं पाए। लेकिन समझने के बाद, भक्ति के रंग में ओत प्रोत हो जाने के बाद, जब निर्मल हो गया मन और घट, तब मुक्तामणि नाम साहब पधार गए। मेरे बंधुओं, हम लोग भी अवकाश दें अपने घट में पधारने के लिए। पवित्र घट में, पवित्र आत्मा में, पवित्र मन पे पवित्र आत्मा उतरती है। आत्मा को उतरने का बस यही योग्यता होनी चाहिए। हम सभी एक एक चीज को समझें, वैज्ञानिक बने। मैं देखता हूँ कि हम प्रेमी जरूर हैं, लेकिन समाज में छोटी छोटी बात को लेकर, यहाँ तक कि सत्संगों में भी छोटी छोटी बात को लेकर हम कोलाहल करते हैं, अशांति प्रकट करते हैं, शोरगुल प्रकट करते हैं। क्या क्या मैं अपना समय नष्ट कर रहा हूँ कि नहीं? हमें नहीं करना है। अज्ञानी है संसार, तभी तो सदगुरु को ज्ञान लेकर आना पड़ता है। तो कोई अज्ञानी मिल भी गया तो उसकी बातों को हम सिर पर क्यों उठाएंगे जी? कम सहयोग करता हो, ज्यादा सहयोग करता हो, मीठा नहीं बोलता हो, कर्कश बोलता हो, आलसी हो, बातूनी हो, फिर भी तो आपका सेवक है, आपके सत्संग का एक हिस्सा है। कुछ ना कुछ आप उससे लाभ ले ही रहे हो। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हृदय बड़ा रहे, बहुत विशाल रहे। चाहिए कि हृदय बड़ा रहे, विशाल रहे, और इतनी विशाल रहे कि दुनिया के सारे खुशबू वहां पर प्रकट होकर के सर्वत्र फैलने लगे। यदि नहीं कर पाओगे तो सदगुरु प्रभु का एक वचन है, बड़ी बड़ी मीठी वचन है, लेकिन बोलने में मीठी नहीं है। हम क्या कर सकते हैं? ये ये जो शरीर हम लोगों का है, इसकी दयनीय दशा पर विचार करोगे तो ये क्षणभंगुर है। और 9 दरवाजे हैं, 9 द्वार नरक की खानी है, अपवित्र है।
बुढ़ापा का जो दुख है हम लोगों को, वो तो आप लोग जानते ही हैं। माथा पटकना, चिल्लाना, रोना, काल और कर्म को दोष देना, ये सब तो है ही है। और इस शरीर को दुख के साथ अंत होना पड़ता है, नष्ट होना पड़ता है। और इसकी दो ही गति है, या तो जल जाता है या तो सड़ता है। कीड़े मकोड़े इस शरीर को खाते हैं। इसलिए हम इस शरीर को सजाने में, संवारने में, दिखाने में लगाइए, मना नहीं है। लेकिन उस सजा हुआ शरीर का उपयोग कहाँ पर करोगे? प्रभु को रिझाने में, प्रभु को सुमिरन करने में, प्रभु को प्यार करने में। प्रभु को याद करने में, प्रभु को प्यार करने में, अब ये शरीर हमारा सफल होगा। नहीं तो मेरे भाई, ये शरीर तो नरकों से भी गया गुजरा है। ये शरीर नरक का द्वार है, स्वर्ग का द्वार नहीं हो सकता। भक्ति करोगे तो स्वर्ग का द्वार दिखेगा, नहीं तो नरक का द्वार है। और नरक के द्वार में ही अंत हो जाएगी। सदगुरु कहते नौ द्वार नरक धरी मुंड है, तू दुर्गंधी को बेड होई, और जे जा रहे तो होई भसम तन, रहित कर्म जल खाई। फूटे नयन हृदय नहीं सूझे, मति एक ही नहीं जानी, और माया मोह ममता सु बांधो, बूढ़ी मुओ बिन पानी। माया मोह ममता सु बांधो, बूढ़ी मुओ बिन पानी। बारू के घरवा में बैठो, चेतन नहीं आयाना। कहें कबीर एक राम भजन बिनु, कहें कबीर एक राम भजन बिनु, बूढ़े बहुत समाना, बूढ़े बहुत समाना। करनी कौन सवारे देहा, यह तन जारी वारी है खेहा। चोवा चंदन चर चत अंगा, सो तन जरत काट के संगा। बहुत जतन करी देह, मुँह आई, अगाने दह के चंबुक खाई। जासिर रची रची बांधत पागा, तासिर चंच सवारत कागा। कहें कबीर तन झूठा भाई, केवल राम रहियो लयो लाई। बहुत सदगुरु समझाने का कोशिश किए हैं। जीव के अंदर वैराग्य उत्पन्न हो, इसके लिए युक्ति रचे है। कहते हैं कि सिर पर पगड़ी बांधते हो, लेकिन वह सिर को कौवा नोच के खाता है। इस काम का उस पगड़ी बांधना, इसका मतलब पगड़ी नहीं बांधना है, बांधो, लेकिन सदगुरु की भक्ति करते करते हुए सुंदर लगो। भक्त बन के मरोगे ना तो संसार पूजेगी, और कामी क्रोधी भोगी बन के मरोगे, राजा भी बन के रहोगे और मरोगे तो लोग गाली देंगे मरने के बाद। इसलिए यह तन पर कभी भी गुमान नहीं करना है। नम्रता पूर्वक, सुशीलता पूर्वक,
सहजता पूर्वक, आनंद पूर्वक, धीरज रह करके संसार को ज्ञान देते रहिए, ज्ञान सीखते रहिए और इस संसार की शोभा को आप बढ़ाइए। संसार के शोभा को बढ़ाने में आप अपना सहयोग दीजिए। इसके लिए सदगुरु कबीर साहब और उनके नेमी प्रेमी के संग में रहना होगा, सत्संग में रहना होगा। यही एक स्थान है जहाँ से मनुष्य में निखार होता है, मनुष्य के दोष दुर्गुण दूर होते हैं, मनुष्य पवित्र पाक होता है और अध्यात्म बल, आत्मिक बल, मानसिक बल सब क्रमशः वो उत्तरोत्तर उत्पन्न होकर के एक चुंबकीय गुण आकर्षण आपके अंदर प्रकट प्रदीप्त होता है। आज मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ और सबों से कहता हूँ कि सत्यों के संग लगा रहो और पारक भक्ति करो, विशेष भक्ति करो, अनुसंधान करो। भेड़ चाल भक्ति में दिखता है कि भक्त लोग हैं, लेकिन ऐसी भक्ति फलदायिनी नहीं होती है। शाहे बंदगी, शाहे बंदगी, सत्य नाम, सत्य नाम, सत्य नाम,